अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर तरीके से एहतजाज किया रावलपिंडी में, तो एहतजाज के दौरान ही अली मीन गंडा साहब को एक कॉल आती है राउंड अबाउट बैरिस्टर गौहर साहब की, और एहतजाज की ख़त्म करने की कॉल दे दी जाती है वर्करों को, PTI के कारकुन को। तो उसके बाद जब वो अगले दिन नेक्स्ट डे आगे जाते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, जो PTI की मौजूदा क़यादत होती है, इमरान खान साहब के पास जब जाके अडयाला जेल में मुलाकात होती है, तो उस टाइम जब मुलाकात होती है तो कुछ पुलिस के मुलाजमीन होते हैं, पुलिस के जेल खाना जात के पुलिस के अफसरान होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमने जब के इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हुए हैं, अंदर हैं, तो तब का हमने इमरान खान साहब को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा जितना इस एहतजाज को ख़त्म करने की कॉल के बाद हमने देखा कि मौजूदा क़यादत साहब, जो मौजूदा PTI की क़यादत है, उनके साथ जिस तरह गुस्से में पेश आए और नाराज़गी का इजहार किया। तो इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब से पूछा कि अली मीन गंडा साहब को किसकी कॉल आई थी, किसकी कॉल पे उन्होंने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। तो आज़म स्वाति साहब ने कहा जी कि बैरिस्टर गौहर साहब जो PTI के चेयरमैन है इस टाइम मौजूदा, जिनके पास क़यादत है, तो बैरिस्टर गौहर साहब की कॉल आती है, तो उनकी कॉल पे जलसे एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान अली मीन गंडा साहब ने किया। तो फौरी गुस्से में आए इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा जी कि फौरी, ये एक बुज़दिल इंसान है बैरिस्टर गौहर साहब, तो इनको फौरी चेयरमैनी की सीट से हटाया जाए, इनको फारग कर दिया जाए। तो उसके बाद अली मीन गंडा साहब से भी नाराज़गी का इजहार किया कि अगर चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर साहब ने उन्होंने अगर उनको कॉल कर भी दी थी, तो जो मौजूदा अगर इतना पावरफुल एहतजाज था, इतना स्ट्रॉन्ग था, अगर इतनी वर्थ थी, तो अली मीन गंडा साहब को भी तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया था, तो वो ब्रीफ करते बैरिस्टर गौहर साहब को, उनको अपना ब्रीफिंग देते, गाइड करते कि नहीं, इस तरह जिस तरह की इस टाइम हमारी वर्थ है, अवाम गुस्से में है, जज्बात में है, इस सूरत हाल में हम एहतजाज ख़त्म नहीं कर सकते, तो किस तरह हम करें। तो इसका थोड़ा सा अवाम ने भी, जो PTI के कारकुन थे, वर्कर थे, उन्होंने भी जब कॉल दी एहतजाज ख़त्म करने की, तो PTI के जो वर्कर थे, कारकुन थे, उन्होंने भी इसका रद्द-ए-अमल दिया और अली मीन गंडा साहब की गाड़ी के आगे थे। उन्होंने कहा नहीं, हम एहतजाज ख़त्म कर सकते। तो फिर भी उन्होंने बड़े तरीके से अवाम को कंट्रोल किया, हैंडल किया बड़े अच्छे तरीके से कि नहीं, जो भी है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की कॉल आई तो फ़लाँ ऐसे करके उनको बड़े अच्छे तरीके से वापस करा, अपने अपने घरों को रवाना किया। तो बात यहाँ पे नाज़रीन ये होती है कि जो इमरान खान साहब हैं, वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो एक बात पे इतने गुस्से में आए, एक ऐसे बंदे को जिस बंदे को चेयरमैन बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी गैर मौजूदगी में, उसके बाद इमरान खान साहब के बाद उस पार्टी का, इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन बनाया, और इस पार्टी को 2 साल हो गए हैं बैरिस्टर गौहर साहब लेकर चल रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ऐसी क्या बात थी, ये अगर ये देखी जाए तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि एक बात पे उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को फारग कर दिया और बुज़दिल कह दिया। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इशू है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है कि कोई इमरान खान साहब के पास खुफिया कोई बातें पहुंचाई गई, या इनके बारे में, इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी इनकी बैरिस्टर गौहर साहब की एक्टिविटी थी कि जो बर्दाश्त करते आ रहे थे। तो उसके बाद जब ये इमरान खान साहब बात सुनते हैं कि जिन्हें एहतजाज की कॉल ख़त्म करने की जो ऐलान करने का हुक्म दिया, जब वो अली मीन गंडा साहब को बैरिस्टर गौहर साहब ने कॉल की कि आप ऐलान कर दें, आप जलसा ख़त्म, जो एहतजाज है वो ख़त्म करने की आप कॉल दे दें, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऐसी बातें पीछे बैकग्राउंड पे चल रही थी, जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के पास जा रही थी, और उसके बाद इमरान खान साहब गुस्से में एकदम आए और उन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने ये हरकत की, इनको फारग कर दिया जाए। तो असल मसला ये है कि कोई ना कोई बैरिस्टर गौहर साहब का ऐसी, आप स्टैब्लिशमेंट के साथ लगा लें या किसी भी ऐसी शख्सियत के साथ लगाएं कि गुस्से रब्ता था, तो रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के पास जा रही थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब एकदम गुस्से में आए। डेफिनेटली इसी तरह का कुछ हो सकता है। इसके अलावा इस तरह तो आप भी सोचेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि जो बंदा पार्टी को 2 साल से लेकर चल रहा और पार्टी का, इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, तो एकदम सिर्फ इस बात पे उनको फारग कर दिया जाए।
डेफिनेटली ये बात तो नहीं हो सकती। तो ये तो बैरिस्टर गौहर साहब किसी टीवी टॉक शो पे आएंगे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनका मौक़िफ़ जब आएगा तो फिर वाज़ेह होगा, बैरिस्टर गौहर साहब का क्लियर होगा कि ये क्या स्टेटमेंट देते हैं अवाम को। बानी जो चेयरमैन है हमारे PTI के इमरान खान साहब, उनको और मौजूदा क़यादत को और अवाम के साथ और मीडिया के सामने आएंगे, तो वो जब कोई अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, स्टेटमेंट देंगे, तो उसके बाद वाज़ेह होगा कि असल में रीज़न क्या थी, क्या मामला था। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। एक नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ, एक अच्छी अपडेट्स के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।